हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। और हाउ इज द जोश, कैसा चल रहा है आप लोग का प्रिपरेशन? सब बढ़िया तो चलिए सुनिए ना। ये वीडियो पहला बात मैं ये बोलूंगा कि ये लास्ट तक आप लोग देखना। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में उन सारे मिस्टेक्स को लेके बात करने वाला हूँ जो एवरी सीए स्टूडेंट करता ही करता है। सबसे पहला गलती कि भाई साहब, आप लोगों का तो देखो ये अप्रैल आ चुका है और आज का 6 तारीख भी है, 6 अप्रैल स्टूडेंट। अब तुम थोड़ा सोच के बताओ, आपके पास अगला 30 से 32 दिन में आपका एग्जाम आने वाला है, और अभी तक क्या आप लोग अपना वीडियो देख रहे हो क्या? आई होप आप लोगों ने वीडियो तो कम से कम कंप्लीट कर लिया होगा। एंड आपके पास पहला बात ये कि जो 30 से 32 दिन 35 दिन जो आपका बचा हुआ है, तो प्लीज यूटिलाइज इट बेटर। और इसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ मेरे पास पॉइंट्स हैं जो आई वुड सजेस्ट कि ये गलती तो आप लोग मत करना। अगर ये गलती आप लोगों ने कर लिया ना, तो ट्रस्ट मी, आपका एग्जाम में फेल होने के चांसेस पक्का से बढ़ जाएंगे। ट्रस्ट मी, ज्यादा नहीं, मैं बस आपके पास में ये 5 पॉइंट है जिसको मैं लेके बात करूंगा। और ये 5 पॉइंट अगर आपने समझ लिया, जान लिया, भाई साहब आपका एग्जाम वन शॉट, या अगर पहले दे चुके हो तो इस बार पक्का से क्लियर हो जाएगा। ये गलती आपको एकदम भी नहीं करना है। सबसे पहला, भाई साहब मॉक टेस्ट दो, देना ही है आपको। ये मत बोलना इफ बट कि हाँ जी ये बचा हुआ है वो बचा हुआ है, नौटंकी नहीं। आपको आपको अभी के अभी जाकर मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके, मैं कम से कम की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट दो। नहीं तो भाई साहब, अगर 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 अभी आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया ना, तो आप मॉक टेस्ट कब दोगे? फाइनल एग्जाम में। भाई साहब अगर अभी आपने मॉक टेस्ट दिया, तो यू विल गेट टू नो कि जो आपको आता है उसमें कहाँ पे दिक्कत है। यू कैन रेक्टिफाई ना। जो आपको आता है वहां से तो प्रॉपर करके जाओ। मेरा बात समझ पा रहे हो क्या? राइट, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि फाइनल एक बार में मॉक टेस्ट मत दो, पहले आप मॉक टेस्ट दो, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या आप अपने टाइम के अंदर में अपना पूरा पूरा पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके मिस्टेक्स हो सकते हैं, वो सब मिस्टेक्स नहीं हो। मेरा बात समझ रहे हो? वैसे और मॉक टेस्ट जब दे रहे हो ना, तो प्रॉपरली जैसे एग्जाम में आप लिख रहे हो ना, वैसे ही आपको लिखना चाहिए, देना चाहिए। तो पहला भाई साहब मॉक टेस्ट तो पक्का से दो। इसको 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 छोड़ना ही नहीं है। और कम से कम यार 5 मॉक टेस्ट दे देना हर सब्जेक्ट के। मैं बोल रहा हूँ ये नहीं कि भैया 6 सब्जेक्ट है, सबका एक एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, नहीं नहीं। एक पेपर का कम से कम 5 मॉक टेस्ट देना चाहिए। ये आपके लिए एकदम बेस्ट रहने वाला है, बेस्ट में बेस्ट रहने वाला है। तो प्लीज फॉलो दिस थिंग्स फर्स्ट। क्या मैंने बात समझे? मैंने क्या बोला? कम से कम कितना? 5 मॉक, हाँ 5 मॉक टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ये आपको करना ही चाहिए, राइट। दूसरी बात सुनो भाई साहब, दूसरी बात, जो इंस्टीट्यूट आरटीपी आरटीपी रिलीज करता है ना इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में, तो भाई सुनो ना, पास्ट कितना, सुना, लेटेस्ट वाला प्लस पास्ट का 4 अटेम्प्ट का कम से कम आप आरटीपी सॉल्व कर लेना। क्योंकि देखो ना, जब आप आरटीपी लेके बैठते हो तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि आरटीपी कैसा होता है। भाई साहब चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपके पास दिए होते हैं, तो अगर आपने सारे क्वेश्चन अगर लाइन से सॉल्व करना शुरू कर रहे हो, एंड अगर आप कर पा रहे हो, राइट, एटलीस्ट कितना, एटलीस्ट कितना, अगर आपने 80% क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पा रहे हो, सही से कर पा रहे हो, मतलब आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। मेरी बात समझ लो। तो अगर आप आरटीपी सॉल्व करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो आपका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं भैया पढ़ाई तो कर लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? बिना मॉक टेस्ट दिए, बिना आपका आरटीपी सॉल्व किए। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आरटीपी के पूरा पूरा 100% क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, जस्ट 80% प्लस। अगर 80% एबव अगर आपको आता है ना, तो भाई साहब आप अच्छे अच्छे पोजिशन में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? अरे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं ना 10 to 15 मार्क्स के, जो लगेगा ये यार ये कहाँ से दे दिया, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 80% कर पा रहे हो ना, मतलब आप अच्छे पोजीशन पे हो, राइट। तो मैंने क्या बोला? पहला 5 मॉक टेस्ट दो, एकदम देना ही देना है, जिसमें से 2 मॉक टेस्ट तो इंस्टीट्यूट लेता है हर बार। तो उसका पेपर निकालो, उसको थोड़ा सॉल्व करो, एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट आपको जो नॉर्मल दे रहा है, हाँ कि ना। और लेटेस्ट आरटीपी प्लस पास्ट, प्लस कौन सा, पास्ट 4 अटेम्प्ट आरटीपी, ये पक्का से सॉल्व कर लो। अगर आप लोगों के पास नहीं है आरटीपी एमटीपी नहीं है, तो प्लीज आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल में मैंने ये सारे चीजें ऑलरेडी भेज के रखा हूँ। या अगर नहीं है कुछ और भी लेटेस्ट वाला है, तो मैं आप लोग को आजकल मैं वहां पे नॉर्मली भेज दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, आपको वहां पे सारी चीजें मैं दूंगा। क्या नहीं क्या? अगला, आईसीएआई मटेरियल इंस्टीट्यूट के मैथ से बेटर कुछ भी नहीं है।
तो उसके अंदर में जितने इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चन दिए गए हैं उसको तो भाई सॉल्व कर ही लो पक्का से। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला मॉक टेस्ट दो, जहां पे भी क्लास करते हो सर लोगों ने जो मॉक टेस्ट लिया होगा उसको बार बार देखो, सॉल्व करो 5 ठो। और कौन सा, आरटीपी सॉल्व करना ही है, एमटीपी सॉल्व करना ही है, और आईसीआई मैथ तो पूरा एकदम कवर करके जाना है। ये पहला 2 तो आपको कर लेना है। तीसरा चीज, अब जब ये सब चीज कर लोगे ना तो मे बी आपको लगेगा यार ये चैप्टर जो है ना मेरा बाकी है, अब उसको कवर कर लो। मतलब क्या, आप ट्राई करो कि आपका एकदम 100% कवरेज होके जाए। आप ऐसा कोई भी चैप्टर या टॉपिक छोड़ोगे नहीं। ये नहीं कि भाई सुनना ये इसको छोड़ देते हैं ना, लास्ट में आया था इस बार नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीए इंस्टीट्यूट के एग्जाम दे रहे हो, सीए कर रहे हो, तो सीए के एग्जामिनेशन में भाई साहब आपके लिए हर चीज बोलो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ भी चीज छोड़ नहीं सकते हो, तो इसको अच्छे से कवर करके जाओ। क्या क्या, अब सुना क्या है भाई, क्या जैसे कि मेरे पास में है, जैसे मैं लॉ एंड ऑडिट पढ़ाता हूँ, तो मैंने ना हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक बना के रखा है। तो आपके टीचर्स लोगों ने भी पक्का से क्वेश्चन बैंक दिया होगा ना, उसके सारे क्वेश्चंस अगर सुनो अगर आपने क्वेश्चन बैंक कवर कर लिया ना, तो जो ऊपर की मैं आरटीपी एमटीपी बोल रहा हूँ ना, शायद वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। तो प्लीज डू दैट एज वेल। और हाँ सुनो ना, कौन सा, रिटेन प्रैक्टिस, लिख लिख के प्रैक्टिस करो भाई साहब, लिख लिख के प्रैक्टिस करो पक्का से, एक एक क्वेश्चन को करो। हाँ कि नाम, एंड द लास्ट कौन सा भैया, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितना, एटलीस्ट 2 बार तो कर ही लो। कितनी बार, 2 बार। और भी लिख लिख के करो, ये नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन देख रहे हैं हमको आता है, नहीं नहीं भाई साहब, हमको आता है उसको लिख के करेंगे। हाँ अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है विच इज वेरी इजी, उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन जैसे अमाल्गमेशन का है वो आप देख के आगे नहीं बढ़ सकते हो। हाँ कि नाम, उसको प्रॉपर्ली आपको लिख के करना पड़ेगा। मान लो आप लॉ का कुछ क्वेश्चन देखते हो, वहां पे कुछ क्लेम की बात कर रहा है, या फिर आपका 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 ओपिनियन मांग रहा है, आपका ओपिनियन मांग रहा है, कमेंट करने के लिए मांग रहा है, तो आप लोग हाँ इसमें कमेंट कर लेंगे, भाई साहब कर नहीं लेंगे, करके देखो कि आप प्रॉपर्ली लिख पा रहे हो कि नहीं। लॉ एंड ऑडिट के अंदर में जो आपका मेन कहानी है कि जो व्हाइल राइटिंग द आंसर जो लीगल वर्ड्स हैं वो तो आपको दिखने चाहिए ना, जो की वर्ड्स हैं, हाँ कि ना, तो आप वो सब चीज प्रॉपर्ली कर पा रहे हो कि नहीं, इसको भी ध्यान में रखो और देखो, राइट। एंड कितना PYQ, कितना, पास्ट 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पे उठाओ, सॉल्व करो, फिर उसको सॉल्यूशन या कैसे करना है। पास्ट जब पेपर उठाओगे ना तो इंस्टीट्यूट करता क्या है ना कि सजेस्टेड आंसर्स ऑलरेडी देके रखा है, तो आप उससे देख लो कि इंस्टीट्यूट हो सकता है कि कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका आंसर लिखने का पैटर्न अलग हो, या आप कुछ और सोच रहे हो, इंस्टीट्यूट कुछ और सोच रहा है, बोलो हाँ कि ना, तो उसका सजेस्टेड आंसर देख लो ताकि यू विल गेट टू नो कि इंस्टीट्यूट आपसे चाहता क्या है और आपसे मांग क्या रहा है। अपना मन से आंसर लिखने का नहीं बाबा, मेरा बात समझ रहे हो क्या, तो जो नॉर्मली बोला वही करके आना है, दैट इज इट। इतना कर लो, ये सब मिस्टेक्स आपको नहीं करना, इतना कर लो, ट्रस्ट मी आपका 1 शॉट में एग्जाम क्लियर होगा। क्या ये मेरा बात समझ पा रहे हो, हाँ कि ना। अगर आपके जितने भी दोस्त जो अभी तक सब काम नहीं कर रहे हैं, प्लीज उनके तक ये वीडियो पहुंचाओ, एंड वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब पक्का से करो यार। 750 के आसपास में पहुंच चुका है, तो सब्सक्राइब करके इसका 1000 क्रॉस कराओ जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो चलिए, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, और आई विल मेक यू अंडरस्टूड कि हाँ जी ये आपको कर लेना चाहिए, ओके। तो प्लीज डू दैट, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड यस ऑल द बेस्ट।